स्वैरो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी धुलाई करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाखंडी, घटिया और मूर्ख आदमी की जिसका नाम है श्री श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड्ढा, जो इस पूरे गोकुल धाम सोसाइटी का सबसे बड़ा दोगला है। बुढ़ा चंपकलाल खुद को गांधी जी का सबसे बड़ा वाला भक्त बताता है, लेकिन खुद की जिंदगी में गांधीगिरी के नाम पर बस एक ड्रामा करता है, एक पखंड करता है। इस बुढ़े के दोगलापन के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये बुढ़ा गांधीगिरी के चक्कर में एक बार जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आइए बुढ़े की क्लास लेना शुरू करते हैं एपिसोड 55 से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसकी कमेंट में क्लास लीजिए और मैं यहाँ लेता हूँ। एपिसोड 55 में दिन था नया साल का और जेठालाल आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और तभी उसे सुबह सुबह खट खट की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही जेठालाल अपने कमरे से चिल्लाते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि उसके महान पिता बुढ़ा चंपकलाल अपनी 100 साल पुरानी पेटी को हथौड़े से कूट कूट कर ठीक कर रहा था। अब भाई इस बुढ़े को कोई समझाओ, पेटी से ज्यादा तो इसे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद जेठालाल बुढ़े से कहता है कि बापूजी, मैं आपको नई पेटी लाकर दे दूंगा, आप इसे फेंक दीजिए। लेकिन नहीं, बुढ़ा यहाँ अकड़ जाता है और अकड़ के कहता है अब तो मैं भी पुराना हो चुका हूँ, मुझे भी फेंक दे। भाई जेठालाल, इसको तुम फेंक ही दो बुढ़े को, बुढ़ा। इसके बाद जेठालाल की बात बुढ़ा नहीं मानता और हमेशा की तरह जेठालाल को डांटने लगता है और कहता है खबरदार, जो इस पेटी को किसी ने हाथ लगाया तो यह पेटी मेरी पहली कमाई से खरीदी हुई है। क्या दोस्तों आपको लगता है कि इस अय्यास बुढ़े को किसी ने काम दिया होगा? फिलहाल इसके बाद बुढ़ा चंपकलाल जेठालाल से कहता है कि जा इस पेटी को ठीक करा के ला, और इस प्रकार से बुढ़े के दोगलापन के कारण जेठालाल का पूरा नया साल बर्बाद हो जाता है। तो यारो अब चलते हैं एपिसोड 374 की तरफ, जहां बुढ़ा लाल का बिना बाल वाला टकला फिर से गर्म हो जाता है। जेठालाल बस दया से एक कप चाय मांगता है, लेकिन यहाँ बुढ़ा का दिमाग सटक जाता है और वह गुस्से में कहता है ए भाई, तू चाय से ही नहा ले। मतलब ये बुढ़ा इतना नालायक है, इतना दोगला है कि चाय में भी नफरत ढूंढ लेता है। फिर यह भी कहता है कि गांधी जी जैसा बन, गांधी जी जैसे बकरी का दूध पीते हैं, तू भी बकरी का दूध पी। अब इस बुढ़े को देखो, गांधी जी की बात करता रहता है लेकिन खुद के गुस्से में काबू नहीं कर पाता। गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीने की सलाह देने वाला ये दोगला, नालायक, पखंडी बुढ़ा कभी भी खुद गांधी जी की राय पर नहीं चला। इस बुढ़े की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इसकी आगे क्लास लेने से पहले इसकी मैंने एक वीडियो ढूंढ निकाली है जिसमें ये बबीता जी को सरेआम लाइन मारता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 105 की। इस एपिसोड में चंपकलाल का पखंड पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। अब देखो, ये वही एपिसोड है जहां ये बुढ़ा अपनी महानता के नशे में इतना चूर हो जाता है कि खुद को गांधी जी का उत्तराधिकारी समझने लगता है, लेकिन यही पखंड उसे जेल के अंदर पहुंचा देता है। ये बुढ़ा गरीबों में पैसे बांटने और समाज सेवा करने के चक्कर में जेल की हवा खा लेता है। पुलिस को लगता है कि ये बुढ़ा समाज सेवा के नाम पर पखंड कर रहा है और पुलिस इसे डंडे मारते हुए जेल के अंदर बंद कर देती है। बेचारा बुढ़ा चला था समाज सेवा करने, लेकिन खुद ही अपनी दोगलाबाजी सोच के चक्कर में फंस जाता है और अब इस बुढ़े के कारण जेठालाल और मेहता साहब को भी जेल जाना पड़ता है। माँ कसम, बुढ़े के आतंक से जेठालाल ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी परेशान रहती है। तो दोस्तों बुढ़े की कहानी खत्म होती है यहाँ। अगर आपको इस पखंडी बुढ़े का सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट करिए। इसके पार्ट 2 में मैं बुढ़े की सारी गांधीगिरी निकाल दूंगा। तो चलिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।